रूसी सेना ने 24 घंटों में काया पलट करके रख दी है पूरे युद्ध की, खास करके कुर्स्क जो कि रूस का इलाका है और यूक्रेन की सेना वहां पर कब्जा करके बैठी है पिछले कई महीनों से। वहां पर तो ऐसा संग्राम छेड़ा है कि यूक्रेनी सेना के पैर उखाड़ कर रख दिए हैं। और आप निश्चिंत हो जाइए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मैप पर विस्तार से बताऊंगा कि रूसी सेना की क्या फॉर्मेशन है, किस नीति के तहत वो कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को काट रहे हैं, उनकी सप्लाई तोड़ रहे हैं और कैसे वो युद्ध जीतने के करीब है। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कई लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित ढेरों वीडियो आने वाली हैं और बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो भी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस मैप को आप ध्यान से देखिए। ये जो मैप है ये अब से एक हफ्ते पहले का है। इसमें जो व्हाइट इलाका है ये रूस की जमीन है, जो पर्पल इलाका है वो यूक्रेन की जमीन है, और जो आपको ये बीच में पर्पल इलाका लाइनिंग के साथ दिख रहा है जिसमें डार्क लाइन बनी हुई है, ये रूस का इलाका है। लेकिन पिछले कई महीनों से यूक्रेन की सेना इस पर कब्जा करके बैठी हुई है। तो ये स्थिति थी यूक्रेन की सेना की अब से एक हफ्ते पहले तक। लेकिन पिछले 24 घंटों में क्या बदला है स्क्रीन पर आप देखिए। ये आप खास ध्यान दीजिए, रूस यूक्रेन बॉर्डर पर निचली तरफ वहां पर रूसी सेना ने एडवांस किया है बहुत तेजी से, और उनकी पोजीशन ये है कि वो नीचे से जो गुवियो इलाका है वहां से आगे बढ़ रहे हैं और ऊपर की साइड से आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी स्थिति यह है कि वो आने वाले कुछ घंटों के अंदर ही कुर्स्क में जो यूक्रेनी सेना है उसे यूक्रेन से काट देंगे। उनकी जो पूरी सप्लाई चेन है वो तोड़ दी जाएगी, जिससे कि यूक्रेन के सैनिक रूस के अंदर फंसे रह जाएंगे। कुर्स्क में जो उन्होंने जमीन कब्जाई है वहां पर वो अटके रह जाएंगे, ना उन्हें हथियार मिलेंगे, ना गोला बारूद मिलेगा, और ना ही और सैनिक पहुंच पाएंगे कुर्स्क के उस इलाके में जहां पर यूक्रेनी सेना कब्जा करके बैठी हुई है। और आपको बता दूं इनका एडवांस बहुत तेज है। रूसी सेना ने सिर्फ 24 घंटों में ये अचीवमेंट हासिल करी है। करीबन 40% से ज्यादा उन्होंने काम कर दिया है, यानी कि आधे के करीब उन्होंने जो सप्लाई चेन है, जो पूरा इलाका है जोड़ता है कुर्स्क और यूक्रेन का, उसके बीच का जो बॉर्डर है उस पर कब्जा 40% से ज्यादा कर लिया है। आने वाले 48 घंटों में बताया जा रहा है कि वो 100% तक इस पर कब्जा कर लेंगे। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि अब से पिछले हफ्ते ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि आने वाले एक महीने में अगर रूसी सेना कुर्स्क को खाली नहीं करवा पाती तो इन्हें दुनिया की सबसे घटिया सेना घोषित कर देना चाहिए। तो बहुत से लोग मुझ पर भड़क रहे थे कि जी आपको जियोपॉलिटिक्स नहीं पता, वॉर की टैक्टिक्स नहीं पता, ऐसे काम नहीं होता। लेकिन मैं अपने पैसे नहीं बोल रहा था, उस समय स्थिति ऐसी थी, आज भी ऐसी है। आप सोचिए यूक्रेन युद्ध में अकेला खड़ा है और अमेरिका ने पहले जहां सिर्फ हथियार देना बंद किए थे, यूक्रेन को पैसा देना बंद किया था, अब तो क्रिटिकल इंटेलिजेंस शेयर करना बंद कर दिया है। यानी कि जो सैटेलाइट इमेज दी जा रही थी यूक्रेन को वो बंद कर दी है। इसके अलावा खुफिया जानकारी तक देना बंद कर दिया है। तो ये तो गोल्डन चांस है रूस के लिए, और रूस को पता है कि ट्रंप बहुत ही अनस्टेबल आदमी है। आज वो 0 सपोर्ट दे रहा है, कल को उसका मूड बदल गया तो बाइडेन से वो 10 गुना ज्यादा सपोर्ट देना शुरू कर देगा, रूस को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए आप देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद बैटलफील्ड की तरफ उतर आए हैं। उनके बड़े बड़े जनरल यूक्रेनी जो बॉर्डर है उसके चक्कर काट रहे हैं और अपने सैनिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना अंदर घुसो, जितना हो सके उतनी ज्यादा जमीन कब्जाओ, ताकि बातचीत की जब टेबल हो तो रूस का अपर हैंड रहे और उसके पास ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी जमीन हो। और यह तभी इंश्योर हो पाएगा जब वो अपनी कुर्स्क की जमीन छुड़ा लेंगे। क्योंकि ये बात मैं फिर से कहूंगा कि जब तक रूस अपना कुर्स्क का इलाका यूक्रेनी सैनिकों से वापस नहीं छीन लेता, तब तक वो चाहे यूक्रेन की 10 गुना जमीन कब्जा ले, वो कभी भी युद्ध नहीं जीत पाएगा। क्योंकि ये एक ट्रम्प कार्ड है यूक्रेन के हाथ में। वो बातचीत की टेबल पर कहेगा कि आपने हमारी जमीन कब्जा रखी है, अच्छी बात है, आप हमारी वापस कर दो, हम आपकी वापस कर देंगे। लेकिन एक बार कुर्स्क खाली हो गया, रूस को उसकी जमीन वापस मिल गई, तब यूक्रेन के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इस बात की इंपॉर्टेंस रूसी सेना को भी पता है, पॉलिटिशियंस को भी और व्लादिमीर पुतिन को भी। इसीलिए पूरी जान झोंक दी है व्लादिमीर पुतिन ने। आप जानकर हैरान होंगे कि उत्तर कोरिया ने रूस को जितने भी सैनिक भेजे थे उनमें 90% इस समय सिर्फ एक ही काम पर लगे हैं, कुर्स्क को छुड़ाने के काम पर। रूसी सेना का भी पूरा ध्यान यहीं पर है
और बताया जा रहा है कि एक बार कुर्स्क छुड़ा लिया ना रूस ने, इसके बाद वो रैम्पेज रन करेगा यूक्रेन के खिलाफ, अलग अलग फ्रंट खोलेगा और यूक्रेन की बॉर्डर पर जहां भी उसे कमजोर डिफेंस दिखाई देगा यूक्रेन का, वहां वो हमला करके घुसपैठ करेगा और ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी जमीन कब्जाएगा, क्योंकि ये बात दिख चुकी है कि युद्ध जल्द ही खत्म होने वाला है। और जहां पर बातचीत के लिए सीज फायर हुई, दोनों देशों की सेनाएं वहीं पर रुक जाएगी, उसके बाद रूस और जमीन नहीं कब्जा पाएगा यूक्रेन की, कम से कम कई सालों के लिए। इसीलिए बेहतर है कि अभी युद्ध जारी है, बहुत सारे रूसी सैनिक मारे गए हैं, उनकी शहादत का जो फायदा है वो तभी है जब अपने टारगेट अचीव करे रूस, और टारगेट है ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन जमीन, ताकि वो नाटो से अपने बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर सके। अच्छी बात यह है रूस और उसके समर्थकों के लिए कि फिलहाल इसमें रूस कामयाब हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि रूसी सेना इस कामयाबी को कहां तक ले जाती है, क्योंकि एक ब्लंडर पूरा खेल फिर से पलट सकता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील। जैसा कि वीडियो में देखा दोस्तों, जब भी सेना का मोराल डाउन हो जाता है और वहां का प्रेसिडेंट या वहां का प्रधानमंत्री सेना के बड़े बड़े ऑफिसरों से और सबसे मिलने के लिए पहुंच जाता है, तो समझ लीजिए कि उस सेना की जीत तय है। और इसी जीत के मद्देनज़र रखते हुए रूस ने जो यूक्रेन का हाल किया है, जो कि लड़ाई 3 साल से भी ऊपर हो गई है, रूस के जिस हिस्से पर यूक्रेन कब्जा करके बैठा था, रूस उसको बहुत ही आसानी से एक ना एक दिन ले लेगा। और रूस जिस बहादुरी से पूरे नेटो और अमेरिका के साथ लड़ रहा है, ये काबिल तारीफ है। तो क्या कहना है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और रशिया के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसे बहुत ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।